हेलो, वेलकम टू पारंगत एजुकेशन। आपका स्वागत है स्पोकन क्लास में। इंग्लिश बोलने के लिए हमें डेली यूज कॉन्वर्सेशन शॉर्ट सेंटेंसेस तो आने चाहिए, जिससे हम कहीं भी किसी से भी इजीली बात कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा आज का टॉपिक है डेली यूज कॉन्वर्सेशन शॉर्ट सेंटेंसेस। कभी कभी छोटे छोटे वाक्यों को जब हम इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तब हम अटक जाते हैं और इस टाइप से कहते हैं क्योंकि हम सही से सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं कर पाते हैं। आज के वीडियो में जो आपको सेंटेंसेस बताए जा रहे हैं, आप इन सेंटेंसेस को 2 से 3 बार सुनिए और इन सेंटेंसेस को अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करिए, जिससे आपकी सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा हो जाए और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे लेट्स गेट स्टार्ट। प्लीज़ कम, कृपया आइए। जब आपको किसी को बुलाना हो आप उससे बोल सकते हैं प्लीज़ कम। जब आपको किसी से कहना है बैठ जाइए, तब आप यूज़ करेंगे सेंटेंस बी सीटेड। जब आपको किसी से बोलना हो बैठ जाइए, तब आप यूज़ करेंगे बी सीटेड। हाउ आर यू, इसका मतलब होता है तुम कैसे हो या आप कैसे हो, तब आप इस सेंटेंस का यूज़ करेंगे हाउ आर यू। आई एम ऑल राइट, मैं एकदम ठीक हूँ। जब आपसे कोई पूछता है हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तब आप बोलेंगे आई एम ऑल राइट, मैं एकदम ठीक हूँ। हाउ आर ऑल, सब कैसे हैं। हाउ आर ऑल, सब कैसे हैं। जब आप अपने फ्रेंड से पूछते हो घर में सब ठीक हैं, तो आप उनसे इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हो हाउ आर ऑल। एब्सोल्युटली वेल, इसका मतलब होता है बिल्कुल ठीक। अभी नहीं, अगर आपका किसी चीज़ का मन नहीं होता है, आपके फ्रेंड्स आपसे पूछते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, आप कह सकते हो नॉट नाउ, अभी नहीं। फील फ्री इस सेंटेंस का मतलब होता है स्वतंत्र महसूस करना। जब आपके घर कोई गेस्ट आ जाते हैं या आपके फ्रेंड्स आते हैं, तो आप उनसे ये बोल सकते हो फील फ्री, स्वतंत्र महसूस करो, आप अपना ही घर समझो इसे। जस्ट अ मिनट, इसका मतलब होता है ज़रा एक मिनट। जस्ट अ मिनट, इस सेंटेंस को जब आपको किसी से बोलना हो आप वेट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ, तब आप क्या बोलोगे जस्ट अ मिनट। से समथिंग, इस सेंटेंस का मतलब होता है कुछ बोलो। जब आप सब ग्रुप में बैठे होते हो कभी, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, तो आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं से समथिंग, कुछ बोलो। डोंट बी क्वाइट, चुप मत रहो। जब सब लोग शांत होते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा होता है, आप बोल सकते हो डोंट बी क्वाइट, चुप मत रहो। एनीथिंग रॉन्ग, इस सेंटेंस का मतलब होता है कुछ गलत है। जब आपका फ्रेंड बहुत परेशान होता है, तो आप उससे पूछ सकते हो एनीथिंग रॉन्ग, कुछ गलत है। ऑल इज देन वॉट, इसका मतलब होता है तब क्या। सपोज़ आप एक दिन अपने कॉलेज नहीं गए हैं, तब आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं जिस दिन मैं क्लास में नहीं आया था और नहीं आई थी, तब क्या हुआ था। तो तब क्या की जगह आपको सेंटेंस यूज़ करना है देन वॉट। नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं। जब आपसे कोई पूछता है कि क्या कर रहे हो आप बोल सकते हो नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं। डोंट हाइड, इस सेंटेंस का मतलब होता है छुपाओ मत। डोंट हाइड, इस सेंटेंस का मतलब होता है छुपाओ मत। जब आपको पता होता है कि हाँ आपके फ्रेंड आपसे कुछ छुपा रहा है, तो आप उससे बोल सकते हो डोंट हाइड। आई गॉट इट, इसका मतलब होता है मैं समझ गई या समझ गया। जब आपको कोई चीज़ समझ में आ जाती है, तो आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हो आई गॉट इट। फॉर हाउ लॉन्ग, इसका मतलब होता है सेंटेंस का कितने समय से। कभी आप कहीं बाहर रह रहे होते हो या आपके कोई बहुत पुराने फ्रेंड आप लोगों को मिल जाता है, तो आपसे पूछता है फॉर हाउ लॉन्ग, आप कितने समय से यहाँ रह रहे हो, कितने समय से। फॉर हाउ लॉन्ग। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। आप
को अगर किसी से पूछना हो कि भाई तुम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, या आपसे कोई पूछता है तुम यहाँ कितने टाइम से रह रहे हो, तो आप यूज़ कर सकते हो फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। इज़ इट सो, क्या ऐसा है। इज़ इट सो इसका मतलब होता है क्या ऐसा है। नो इट्स नॉट इस सेंटेंस का मतलब होता है नहीं ये नहीं है। सपोज आपसे कोई पूछता है क्या ये तुम्हारा पेन है, क्या ये तुम्हारी कार है, नहीं ये नहीं है, नो इट्स नॉट। इट्स कॉन्कॉक्टेड, यह मंगलत है। इट्स कॉन्कॉक्टेड इसका मतलब होता है यह मंगलत है। कभी आपको कोई अपने बनाई हुई स्टोरी सुनाने बैठ जाता है तो आप बोलते हो ये सब मंगलत है, तो आपको यूज़ करना है इसकी जगह इट्स कॉन्कॉक्टेड। इट्स अ हियर से इस सेंटेंस का मतलब है ये सुनी सुनाई है। जब आपको ऑलरेडी कोई बात सुनी हुई होती है पहले से, तो आप उसकी जगह यूज़ कर सकते हो इट्स अ हियर से। ओके, ओके का मतलब होता है ठीक है। जब आपको किसी को बोलना हो ठीक है, देन आप यूज़ करोगे ओके। टेल द ट्रुथ इस सेंटेंस का मतलब होता है सच बताओ। जब आपको पता है सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है, आप उससे कहते हो सच बताओ, तो आपको सेंटेंस यूज़ करना है उसकी जगह टेल द ट्रुथ। साउंड्स गुड, बढ़िया लगता है। साउंड्स गुड का मतलब होता है बढ़िया लगता है। जब आपको कुछ नया वर्ड मिलता है और उसको एक सेंटेंस बना के अगर बोला जाता है, तो आप बोल सकते हो साउंड्स गुड। कीप गोइंग इस सेंटेंस का मतलब होता है लगे रहो। जब आप किसी एक एम के पीछे भाग रहे होते हो, तो आपसे कोई आपके पेरेंट्स बोलते हैं लगे रहो, कीप गोइंग। इट्स सो अनरियल, यह झूठ है। इट्स सो अनरियल इसका मतलब होता है यह झूठ है। जब आपसे कोई कहता है कि तुमने मेरे पैसे निकाले हैं, आप कहते हो इट्स सो अनरियल। आप कह सकते हो इट्स सो अनरियल, ये झूठ है। इट्स फेक, ये नकली है। इट्स फेक का मतलब होता है ये नकली है। में काफ़ी सारे मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं जो नकली बन रहे हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो नकली बन रही हैं, तो आप बोल सकते हो उसकी जगह इट्स फेक। दिस इज़ इट, दिस इज़ इट का मतलब होता है यह बात है। जब आपके फ्रेंड को ने आपको कुछ बताना स्टार्ट करा, ठीक है, सो उसका जो कॉन्वर्सेशन था वो कंप्लीट हो गया, उसने आपने बोला दिस इज़ इट, यह बात है। इट्स क्रैप, इट्स क्रैप मतलब होता है इसका यह बकवास है। जब आपको कोई फालतू की सी बातें सुनाने बैठ जाता है, जैसे आपके पेरेंट्स कभी कभी कह देते हैं उसका बच्चा इतने अच्छे नंबर लेकर आया, उसका बच्चा इतने अच्छे नंबर लेकर आता है, आप कह देते हो इट्स क्रैप, ये बकवास है।